ई कॉमर्स पे काम करके अगर दिल से बंदा काम करे नियत से, हम्म, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना पैसा कमाया जा सकता है इसमें बहुत मंथली या पैसा डेली? है इसमें बहुत पैसा है। जिन्होंने आपसे सीखा है हम्म। उन्हीं को जॉब प्रोवाइड करेंगी आप, या कहीं और से भी कुछ सीख के आ जाए आपके पास आ जाए तो उनको भी? मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी कि आप जीरो कॉस्ट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, मतलब कि जीरो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। मैं ऐसा ही नहीं कह रही कि मेरा ही प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और साथ में काम भी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरी गारंटी यही है मेरे साथ, मतलब कि जो बच्चे अटैच है मैं उनको इसी बेस पे आगे लेके जा रही हूँ कि मुझे पता है मेरे लाइक इसके कंपनीज हैं उनसे लिंक्ड हैं, ठीक है, जो ये काम देती हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग में हो जाए, आपको वो वाली सर्विसेज सिखाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को काम भी देने हैं। सही। ठीक है, मैं मार्केट में जब आई हूँ तो इसके साथ ही आई हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को काम भी देना है। अगर आपसे कोई स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहे तो हम्म, कैसे कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है? हमने सीख लिया, ई हम्म, कॉमर्स सीख लिया या डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, कुछ भी सीख लिया, अब काम कैसे मिलेगा, काम कहाँ ढूंढना है? और ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। जो लड़कियां मतलब इस तरह से आगे आती है ना, वो माँ बाप तो चाहे मतलब मना करते हैं, उनको हमारी बिल्कुल बेटी की कमाई नहीं खानी, लेकिन उनकी अपनी जाती लाइफ जो है ना वो सेटल हो जाती है। जाहिर है कि उन्हें शादी करके जाना है, वो हस्बैंड का दूसरा हाथ बन सकती हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। और बाज़ औक़ात है, जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि अपने बच्चों को आप कोई ना कोई स्किल लाजमी सिखाएं, उनके ऊपर कोई भी हालात आ जाए, कम से कम बिल्कुल। उनके पास कोई हुनर होगा, वो अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। यही सोच हमें लड़कियों के मतलब भी रखनी चाहिए कि लड़कियों की लाइफ के अंदर भी ऐसा ही जो है ना वो हो जाता है, बिल्कुल ऐसा किसी ही को है। तलाक हो जाती है, कोई बेवा हो जाती है या कुछ भी है, तो कम से कम उसके पास कोई स्किल होगा तो वो अपना हाँ, काम करके अपना अपना बिल्कुल सर्वाइव कर बिल्कुल सकती है बड़ी यही अच्छी तरीके चीज में से। बहुत ही जो ज्यादा जरूरतमंद होता है उसको मैं लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो कहते हैं कि हम अपनी बेटी की कमाई नहीं खाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते बिल्कुल हैं ऐसे ना, ही, बिल्कुल ऐसे हम ही। अपनी बेटी की ये हमारा कमाई नहीं माइंड सेट बना खाएंगे। होगा, बेटी की कमाई नहीं हाँ, बेटी खानी। की कमाई, अब हम इतनी बगा रहे थे कि हमारी बेटी घर से बाहर हाँ। निकलेगी, नहीं 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 नहीं। लोग जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लाखों रुपए ले रहे हैं ई कॉमर्स सिखाने के, ठीक है हम्म, ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही हैं, गाड़ी भी खुद की है, पेट्रोल भी खुद डलवा रही हैं, गांव गांव जाके बच्चियां इकट्ठी करती हैं, वहां पर कुछ सिखा रही हैं, आपका क्या बेनिफिट है? यूके में सेटल थी आप, हम्म, वहां पे काम करना ज्यादा आसान था बजाय पाकिस्तान के? पाकिस्तान में वापस आने की वजह क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा सही सिखा रहा है या हमारे साथ फ्रॉड? के मार्केट में काम करने वाले कम लोग हैं, हम्म, सिखाने वाले ज्यादा हैं, इसकी बिल्कुल। क्या वजह है? डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट्स, हम्म, जिन्होंने सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम्म, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, हम्म, वो रक्शे से पीछे पढ़ के इधर इस तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको तालीम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। आपका स्टडी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। यही है। मेरे जैसा आम बंदा जो है वो तो इस फील्ड में आ ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने बहुत से लोग अक्सर कर देखा है रहते कि हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले लोग हैं, उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट रक्षण को पीछे लगी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त फ़िज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग को या ऑनलाइन बिज़नेस को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, और मार्केट में ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले कम हैं और सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि ऑनलाइन बिज़नेस सिखाने वाले जो लोग हैं, वो फ़ीसों के नाम पे लोगों से लाखों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मिस महविश मौजूद हैं, जो कि यूके रिटर्न हैं। इनसे जानते हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, ई कॉमर्स क्या है, और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे लाखों रुपया अर्न किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अब मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सो डिजिटल मार्केटिंग में वी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। सो डिजिटल मार्केटिंग सेल्फ लाइक अ सी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आ जाती हैं। लाइक इसके ई कॉमर्स में हम कुछ चीज़ें सेल और परचेज का काम कर रहे होते हैं, ठीक ठीक है, है। जिसको ट्रेड भी कहा जाता है। यू कैन से दैट कि हम कोई चीज़ अपनी ऑनलाइन चीज़ें रजिस्टर करते हैं, लाइक इसके शॉपिफाई, दराज, अमेजोन, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। सो इट्स कॉल्ड लाइक ई कॉमर्स। But in digital marketing we are providing different type of services or giving different type of services like हम वहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इसको भी डिजिटल मार्केटिंग में कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो हम डिजिटलाइज जितनी भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर इसमें ई मार्केटिंग हो गया और ईमेल जिसे कहते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज आर डिफरेंस बिटवीन दिस पाकिस्तान में वर्ड। इतनी अवेयरनेस है कि ई मार्केटिंग को लोग जो है ना वो समझते हैं या उसको ऑफ कोर्स नाउअडेज पीपल हैव टू मच अवेयर अबाउट इट, तो अच्छा, बहुत मैंने से लोग अक्सर कर देखा है रहते कि हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले लोग हैं, उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट रक्षण को पीछे लगी होती है।
मेरी तो नहीं लगी हुई मुझे लगानी चाहिए थी लगता है। नहीं, मैंने देखा है। मैं नाम क्या लूंगा कि हमारे वो हैं इन्फ्लुएंसर कह लें, एंटरप्रेन्योर कह लें, कुछ भी कह लें, आज़ाद चाय वाला, ओके ओके। ठीक है, बड़ा फेमस है। उनकी अपनी फ्लेक्सें जो हैं वो रक्षों के पीछे लगी होती हैं, ठीक है ना। तो क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, अब अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो रक्षों के पीछे लगवा रहे हैं? एक्चुअली बेसिकली हमने ना एक मिथ बनाया होता है। ऑफ कोर्स जब हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी तो लोगों को पता चलेगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये है कि हमारी मिथ बनी होती है कि हमने, अगर लोग हमें जानेंगे, ये एक अवेयरनेस भी आप कह सकते हैं, इसको आप नेगेटिव में ना लें, अगर पॉजिटिव वे में लें। अब मैं आपको ई कॉमर्स सिखा रही हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही हूँ एंड नोबडी नोज अबाउट मी, तो फिर मेरे पास आएगा ही कौन? तो सबसे पहले मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट पे काम करना पड़ेगा। लोग मुझे जानेंगे नो मैटर कि मैं फ्री में सिखा रही हूँ या पेड सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जब लोग मेरे बारे में जानेंगे तभी तो लोग मुझसे सीखने आएंगे, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेके चले तो। सो डोंट थिंक डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट्स जिन्होंने सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो रक्षे से पीछे पढ़ के इधर इस तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको तालीम की जरूरत होती है, ठीक है। आपका स्टडी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मेरे जैसा आम बंदा जो है वो तो इस फील्ड में आ ही नहीं सकता। एक्चुअली ना डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि मैंने कहा है, इसका समुंदर, ठीक है। इसमें बस यही नहीं होता कि बस पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं ना, जैसे आम रूटीन में वो वर्ड लिखा आ रहा होता है, कॉपी पेस्ट का काम करें और पैसे कमाएं, ठीक है। ये एक ऑनलाइन वर्क आ जाता है। तो कॉपी पेस्ट के काम में भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। थोड़ी चीजें जो कॉपी नकल के साथ अकल की भी जरूरत होती है ना, तो मतलब कि कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन 5 भी है, 8 भी, आपको बस लैपटॉप यूज करना आता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो बस एक आपको जो काम सिखा दिया है उसमें दिमाग का यूज नहीं है, उसमें बस हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो आपको काम सिखा दिया है आप उसको बस कॉपी पेस्ट करते जाएं, उसी एक सीख लें, ट्रेनिंग ले लें, और उसके बाद आपने उसी रूटीन पे एक ही लाइन पे चलते जाना है। तो मतलब कि लोग कर सकते हैं। और बाकी रही जो आपने ये ऑटो वाला सवाल किया है, ठीक है, ये ब्रांड अवेयरनेस होता है। आपने देखा होगा अब जैसे कि हर जगह पे, जैसे कि मैं मैकडोनल्ड का एम देखती हूँ, कोई भी येलो कलर का एम होगा मेरे माइंड में आ जाएगा कि ये मैकडोनल्ड है। केएफसी का मतलब कि मैं लोगो वो देखती हूँ तो मेरे माइंड में आ जाएगा। हम ना ये इसको ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। ये बहुत बड़ी साइको होती है। अगर हम हर जगह पे चाय वाला या मेरा नाम लगा हुआ हो, तो लोगों के माइंड में, जिन्होंने नहीं भी सीखना उनके माइंड में भी एक आइडिया चला जाता है। जरूरी नहीं है हर कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है जब जिस चीज के बारे में लोग सर्च ही नहीं कर रहे। आपके माइंड में बिठाने के लिए ना वो बार बार वो जगह पे वो नाम दोहराए जा रहे होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कि एक ऑटो वाला है, उसको पता नहीं है कि मार्केटिंग क्या, लेकिन जब जैसे उसने पढ़ा, कहीं पे ऑटो पे लगा हुआ देखा, माइंड में एक चीज तो आ गई, अच्छा ये भी कोई बला है, ये भी कोई चीज होती है। शायद कि वो बस डिस्कस ही करे, यार वो चाय वाला है वो इस तरह से मशहूर हुआ, यार ये वो वाला है वो इस तरह से मशहूर हुआ, समझ आई। तो माइंड में एक क्वेश्चन तो चला गया। जब पीपल अब थोड़े कोई भी उसके अबाउट बात करेगा थोड़ा सा भी, तो वो कहेगा हाँ यार मैंने भी देखा था, अच्छा इसका ये वाला काम होता है। तो ये एक चीज को माइंड में बिठाने के लिए बार बार चीजें रिपीट हो रही होती हैं। काफी ज्यादा ब्रांड्स ऐसे, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब बार वो चीज इतना रिपीट हो चुकी होती है कि हमारे माइंड में फौरन से ही नाम आ जाता है। अब मैं अच्छे ब्रांड्स का नाम लूँ फौरन से, खाने की चीजों में मैकडोनल्ड, केएफसी, क्योंकि चाहे किसी बंदे ने, गांव का बंदा, उसने खाया नहीं होगा कभी, लेकिन उसने मैकडोनल्ड और केएफसी का नाम इतना सुना होगा, पढ़ा इतना होगा, दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो फौरन से रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये वाली चीज इसलिए की जाती है। अभी आपने जिक्र किया था कि इसमें स्टडी इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो फिर तो स्टडी मैटर करेगी, क्योंकि आपको इंग्लिश आनी चाहिए प्रॉपर, गौरव से बात करने के लिए। गौरव से बात सुने, बिजनेस कौन सा कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है ना, गौरव से बात करनी ही क्यों है, समझ आ गई है। जब ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप लोग कोई चीज बेच रहे हैं, तो अगले बंदे को पता भी नहीं है आप कौन है। और आजकल एआई टूल्स इतने आ गए हैं कि वो आपको पूरी वेबसाइट बना के दे देते हैं, ठीक है। सर्विसेज इतनी आ गई हैं, आप सीख लें जो चीज़ें आपने सीखनी है। हमें क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंट कर लें कि काम किस पे हो रहा है, इंटरनेशनल पे कर रहे हैं या लोकल पे कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल पे कर रहे हैं तो आप अलीबाबा और अमेजोन, उधर से आप देख सकते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चीज जा रही है। हम देखते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट और सीजनल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा होता है वो भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। विनिंग प्रोडक्ट पे भी अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना, तो आपको एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च करने का मतलब है कोई ऐसी चीज ढूंढे जिसकी पूरी जिंदगी जरूरत ही रहती है। अब मैं बताऊं, लड़कियों के लिए मेकअप, खाने पीने की चीजें, जंग हो जाए जो मर्जी हो जाए ना, तो मेकअप में खत्म होना है। जो कॉस्मेटिक की चीजें होती है और जो खाने की चीजें होती हैं, ये भी कभी खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमने ये चीजें देखी नहीं कि कौन सी चीजें जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है,
ठीक है। सही। इंटरनेशनल में तो डॉग फूड, कैट फूड, डॉग की चीजें, ठीक है। आजकल मेरे पाकिस्तान में एक बच्चा था मेरे ऑफिस में काम कर रहा था, कहता मैम क्यों ना हम डॉग के कपड़े भी निकाल दें, कहते ट्रेंड तो बन ही जाता है बाद ऐसे में ही और है, ऐसा ही है, काफी इंटरनेशनल लेवल पे वो डॉग्स की शर्ट्स वगैरह चली हुई है, चल रही ठीक होती है, बिल्कुल है। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्टडी आपकी ना चालाकियां मैटर करती हैं कि आप कितने शार्प हैं, अपनी जो आजकल ये चीजें हैं इनको हाँ, कैसे यूज करें। बाकी गौरों से बात करने की जरूरत ही नहीं है, सही। क्योंकि उन्होंने चुप चुप करके ऑर्डर प्लेस करना है आपकी वेबसाइट पे जाके, हुँ, ठीक है। आप आपसे नहीं बात कर रहे, ठीक है, और आप लोगों ने वहां से उसको ऑर्डर प्लेस कर देना यहाँ से वहां तक, सही। ठीक है। और जब आप लोग वाकई में अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस का सोचा है कि ऑफ कोर्स फिर आपके पास थोड़ी बहुत तो अमाउंट है ही, और जब हुँ। अमाउंट है ही और अगर आपने गौरव से बात करनी है, मैसेजेस पे रिप्लाई करने हैं, इतने ज्यादा टूल्स चले हुए हैं, आपको इंग्लिश में, उर्दू हाँ, में लिख के ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में चल रही है, गूगल ट्रांसलेटर से यूज पे कर चल रहा है। सकते हैं। हाँ, फर्दर आप अगर इतना कमाने लग जाते हैं थोड़े बहुत, तो एक इंग्लिश में जो बच्चा है उसको हायर कर लें, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें और हायर कर लें, तो उससे रिप्लाई हो जाता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा हाई फाई हो तब इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, मेन ऐसा नहीं चीज़ है। ये है कि आपको बिज़नेस करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, मजा आना चाहिए, मज़ा आना मतलब कि। चाहिए। और एक और चीज मैं बताती हूँ, हमारे पाकिस्तान में एक और चीज ये भी है, हम ना, हमें पेशेंस नहीं है, वेट नहीं करते, हाँ, हमें रिजल्ट फौरन ही चाहिए सवाल चाहिए होते, होता है कि नहीं यार नहीं हमने ऐसा ये नहीं थंबनेल होता। देख लिया, ये लाखों कमाए, तो हमारे हम्म। माइंड में ये होता है यार वीडियो देखेंगे और फौरी स्टार्ट किया तो फौरी लाखों रुपए आने शुरू मैं हो गए, आपको अभी एक मैंने और बात जिक्र बता किया। दूं, ऐसा होता है कुछ लोग कहते हैं ना यार वो तो रातों रात अमीर हो गए, नहीं नहीं रातों रात अमीर नहीं हुए। मुझे यहाँ तक पहुंचने में और इस सीट पे बैठने में ना, मतलब कि मैं 2016 से, मतलब यू कैन से दैट स्ट्रगलिंग में, स्ट्रगल 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 तकरीबन 10 साल लग गए यहाँ पे पहुंचते पहुंचते, फिर वो रातों रात की तरक्की नजर सही। आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं ना इनके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, ये तो अमीर है, ये तो इजीली बिजनेस कर सकते हैं। हुँ, नहीं नहीं नहीं, आई बिलोंग्स टू ऑल्सो विलेज। मेरी जो स्टडीज हैं वो सारी ही गवर्नमेंट की स्टडीज हैं। मैं सही, वही, वो जो कहते हैं ना बोरी बिछा के उसके ऊपर बैठ के जाना, मैंने वो वाली स्टडीज की हुई हैं, ठीक है। सही। अभी मुझे तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है, अभी तो काफी ज्यादा स्टडीज हैं, काफी अच्छी हो गई हैं, इवन के गवर्नमेंट स्कूल्स की स्टडीज काफी अच्छी हो गई बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। मुझे अपने, इवन के मुझे उर्दू तक नहीं बोलना आती थी, ठीक है, उस पे काम करना पड़ा, इंग्लिश पे काम करना पड़ा, काफी ज्यादा चीजों पे। तो लेकिन अभी काफी ज्यादा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तब तो मोबाइल्स वगैरह भी मतलब कि हर किसी के पास इतने नहीं होते थे, लेकिन हुँ, अभी हैं। तो ये रातों रात तरक्की करने के लिए ना आपको सालों मेहनत करना पड़ती है, तब रातों रात तरक्की नजर आती है। और अगर आप बिजनेस के मूड में हैं और आ रहे हैं, दूसरे दिन आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा, गारंटी ले लें, ठीक है। दूसरे दिन कामयाब नहीं होगा, कामयाब हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और कभी कभी अच्छा बिजनेस जो आप प्रॉफिट चाह रहे हैं हुँ। कि 1 लाख 5 लाख तक जाए, उसको करने में आपको सालों भी लग जाते हैं। सालों भी लग जाते हैं और ये प्रॉपर काम करना पड़ेगा आपको, जैसे उन्होंने बताया। बिल्कुल। जो छक्का है ना, जिसको हम कहते हैं छक्का लग गया है, वो किसी किसी का लगता है, हर किसी का नहीं लगता। प्रॉपर और मैं काम आपको करना बात ही बताऊं, पड़ता छक्का है। ना हर किसी का नहीं लगता। वो कहते हाँ, हैं छक्का एक तो हर किसी का नहीं लगता, और जब वो कहते हैं ना अचानक से छक्का लग गया, वो भी अचानक नहीं लगता, वो बेचारे की इतनी सालों की मेहनत मेहनत होती होती है है। उस ट्रिक को सीखने के हाँ, लिए। ट्रिक्स बेवजह नहीं आती, घर में बैठ बैठ के भी ट्रिक्स आ जाती है। नहीं नहीं, वो ट्रिक्स घर में बैठे नहीं आती हैं। ऑफ कोर्स कि उसने जो वो छक्का मारा है, चाहे एक ही सेकंड के अंदर मारा है, लेकिन उसकी ट्रिक्स और उसका माइंड लेवल काम क्या है, तो उसने छक्का मारा है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जैसे मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया था कि मार्केट में काम करने वाले कम लोग हैं, सिखाने वाले ज़्यादा हैं। इसकी बिल्कुल। क्या वजह है? ये तो वही है जिसको मुझे लगता है कि जिसको थोड़ा बहुत काम करना आ जाता है ना, हुँ, तो वो कहता है कि मैं सिखाने के काबिल हो गया हूँ, ठीक ठीक है। है। जबकि ऐसा भी नहीं है, इसमें फ़र्क होना चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ तक, अगर इफ़ यू हैव अ कॉमन सेंस, अगर आप यूज़ करें तो आपको चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन कितना सिखा रहा है, कौन कितने पानी में है, ठीक है। हुँ, ये वाली चीज़ें ना मैं आपको बंदे बंदे को हर नाम लेके बता नहीं सकती। आप लोगों को खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए कि कोई वाकई में ही आपको सिखा रहा है या बस लूट रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ सिखाने के नाम पे लूटा भी बहुत जाता है, जैसे कि आपने कहा है। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह से मुझे आ गया, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सिखाने भी लग जाऊँ, क्योंकि करने से ज़्यादा सिखाना आसान है और उसमें पैसे ज़्यादा हैं। लोग भी यही कहते हैं ना कि भई अगर इतना पैसा इस मार्केटिंग में है, हुँ, ये इस काम में है, हुँ। तो आप सिखा क्यों रहे? आप खुद क्यों नहीं कर रहे? अब इसको भी हम पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। जब हम सिखा रहे हैं तो हर कोई ऐसा नहीं होता कि बस पैसे कमाने के लिए ही सिखा रहा हो। जैसा कि हुँ, आई एम जस्ट गिविंग माय सर्विसेज, और ट्रेनिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम कभी-कभी एक चीज़ वाक़ई में ही करना भी चाह रहे होते हैं कि कुछ लोगों का भला हो जाए, ठीक है। सही। कहीं न कहीं पीछे किसी न किसी का जो भी अब ये कर रहा होगा अपने बेनिफिट्स तो वगैरह हर कोई देखता ही है, लेकिन हुँ, यू कैन से दैट कि कुछ लोग सिखा भी रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। काम करना मुश्किल है, उसको सिखाना बस ओ यार इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो,
इसके बस वो पैसे ले लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जो लाइफ है इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंट बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। तो वो मेहनत की बजाय सिखा के पैसे कमा रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो पैसा है वो इजी अर्न है, तो फिर वो इस तरह से मुझे लगता है कि इसलिए लोग ज्यादातर सिखाने में आ जाते हैं। एक फ्रेश स्टूडेंट है, हम्म उसको नहीं पता है कि ई कॉमर्स क्या भला है, हम्म, दराज क्या है, अमेजोन क्या है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, शॉपिफाई क्या है। अब वो किसी कहीं इदारे में चला गया सीखने के लिए, हम्म, उन्होंने जो सिखा दिया उसको तो वही लगा कि यार ये यही सारा कुछ है, जी जी। ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा सही सिखा रहा है या हमारे साथ फ्रॉड कर रहा अभी है? तुम्हें पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है, बट इज ई कॉमर्स, हाँ, लेकिन अब पता तो चल गया ना, जाके सर्च कर लो यार। इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी ज्यादा आपके सर्च इंजन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। पहले तो चलो पता ही नहीं था ना, मान लिया, लेकिन भाई इतना तो पता है ना, आपके पास मोबाइल है, आजकल हर किसी के पास हर मोबाइल किसी है, के। इंटरनेट है, तो जाके सर्च कर लो ना, फिर उनका कंपैरिजन एनालिसिस कर लो, ठीक है, सही। कौन लोग कितना कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बुक्स का भी नॉलेज है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स भी हैं, फिर आप उनके व्यूज़ देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कौन कितना एक्सपर्ट है, हर चीज़ लिखी आ रही है ना आजकल, तो फिर उनका फिर इंटरनेशनल लोगों से कंपैरिजन कर लेंगे, वाकई में ये वाली चीज़ वही बता रही है जो हर जगह है, ठीक है, सही। एक डेफिनेशन जो हर जगह सेम ही है, तो ऑफकोर्स के दे आर गोइंग ओके। लेकिन जब तुम्हें लग रहा है कि देखो थोड़ा आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा खुद भी चालाक बनना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज तो लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना, बस जिनका जो मसाला बेच रहा है वो बेचते ऐसे जाएंगे, ही जो है। चूना लग रहा है लगाते जाएंगे। तो आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है, लकीर के फकीर ना बने, जो मैंने बोल दिया जस्ट वी एम ओके, नो नो नो, इट्स नॉट ओके। आप जाएं, जाके खुद सर्च करें। मुझे वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अगर मैं कुछ बता रही हूँ, मैं कहती हूँ कहीं पे मैं भी गलत हो सकती हूँ, ठीक है, मैंने तो सही। एक आइडिया दे दिया, ठीक है, हमेशा स्टूडेंट वही कामयाब होता है जो टीचर पढ़ा दे, जाके खुद भी होमवर्क करे उस पर, फिर होमवर्क करके आगे लगते दिन क्वेश्चंस लेके आए, तो टीचर हमेशा स्टूडेंट वही कामयाब होता है। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों ने ये जो फ्रॉड्स वगैरह चल रहे हैं जो आप कहते हैं, तो इसमें भी आपकी गलती है, अगर आप इस फ्रॉड का शिकार बन चुके हैं तो भाई किसी ने, आजकल लोग इतने यानी कि हमें अवेयरनेस ये है भी तो चेक आप करने करें। के लिए पहले चूना लगवाना पड़ेगा एक दफा। पहले कोई फार्मूला नहीं, नहीं पहले नहीं चेक करेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा करें ना, देखिए अब जब आपको पता ही चल गया कि ई कॉमर्स है, ठीक है, आप थोड़ा सा उसके बारे में खुद स्टडीज करके जाएं, ठीक है, सही। लोगों के रिव्यूज वगैरह ले लें, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। जब आपको चीज़ों का पता चलेगा, जैसे ही आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एडमिशन के लिए जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कितने पानी में, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से ही उसके बारे में आइडिया होगा। यानी कि आसान तरीका ये है कि जब भी आपने कहीं एडमिशन लेने जाना है तो आप पहले सर्च कर लें, उसको यूट्यूब पे देख लें, उनके आपको फीडबैक के लोगों से आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा इदारा ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, बिल्कुल। ठीक है ना। ये बड़ा आसान तरीका है। यूके में सेटल थी आप, हम्म, वहाँ पे काम करना ज़्यादा आसान था बजाय पाकिस्तान के? पाकिस्तान में वापस आने की वजह क्या है? फैमिली। फैमिली या शादी? नहीं 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 नहीं, फैमिली। फैमिली। हाँ, वैसे ये भी क्वेश्चन अच्छा, शादी इधर ही करनी है, शादी इधर ही करनी है। इधर ही करनी है। वो कहा जाता है ना कि बंदा कहीं भी चले जाए ना दुनिया में, अपनी वो मट्टी की जो खुशबू है ना वो इंसान को खींच ही लाती है वापस। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमारी ब्राउन फैमिलीज होती है ना, उनको जितना मर्जी हम कह लें कि वहाँ पे लाइफ अच्छी है, ठीक है, स्ट्रगल तो वहाँ पे हम कर रहे होते हैं, लेकिन जितना मर्जी करें वहाँ पे लाइफ अच्छी है, उनको बस वो पाकिस्तान की ही जो है रिलेटिव्स हैं, इमोशनली अटैचमेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि एट द एंड अब जो वहाँ पे वो जो भी होता है वो कहते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे सेटल हो, जो अच्छे पैसे कमा लूँ, अभी भाई भी वहाँ पे, तो एट द एंड हमारा जो गोल होता है ना, मुझे जो लगता है वो यही होता है कि जाके सेटल, जो अच्छी लाइफ गुजारनी है वो पाकिस्तान में ही गुजारनी है। सही हो गया। लोग जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लाखों रुपए ले रहे हैं ई कॉमर्स सिखाने के, ठीक है ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही हैं, गाड़ी भी खुद की है, पेट्रोल भी खुद डलवा रही हैं, गाँव जाके बच्चियाँ इकट्ठी करती हैं, वहाँ पर लोग सिखा रही हैं, आपका क्या बेनिफिट है? एक्चुअली इसमें बेनिफिट तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बेनिफिट है यानी, लेकिन दिल को सुकून मिलता है थोड़ा सा। बेसिकली आई ऑल्सो बिलोंग्स टू अ विलेज, तो वहाँ पे मेरी परवरिश हुई, और वहाँ पे मतलब कि मैंने 5 to 8 ईयर्स स्पेंड किए लाइफ के, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैं कोटरादा किशन शिफ्ट हो गई थी, वहाँ से मेरा कॉलेज है, तो लेकिन अब कॉलेज तो ऑफ कोर्स के याद है, वहाँ की कंडीशंस कैसी होती हैं, क्या सीन है। उसके बाद फिर मैं मूव हो गई थी लाहौर टू इस्लामाबाद एंड एक्स्ट्रा। तो द थिंग इज दैट कि फिर जब मैंने वापस यहाँ पे आई ना, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, शायद कि जो चीज़ें मेरे पास थी वो हर किसी के पास नहीं होती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मैं स्ट्रगल कर रही थी और हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे होते, फिर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डू प्रोवाइड माई सर्विसेज फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सनस के जैसे मैं सर्वाइव कर रही थी। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इवन कि मेरे क्लासमेट से अभी मेरी बात हो रही होती है, दे आर जस्ट स्टिल अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल एंड दे आर जस्ट अर्निंग अबाउट 8,000 10,000, यही प्राइवेट स्कूल्स की फी होती है ना। तो अब फिर मुझे लगता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तुम लोगों को भी एक चांस मिलना चाहिए।
तो अल्लाह ने मुझे जिस काबिल भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैं इतना तो उनके लिए कर सकती हूँ कि एक उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ। और हमारे यहाँ ना दूसरी चीज़ है, एक गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, ठीक है। हम्म, तो फिर मुझे एक आइडिया ये भी हुआ कि मैं पहले लाहौर में और इस्लामाबाद में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। अच्छे ब्रांड्स थे मेरे साथ अटैच और सारे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे, उनको सिखाने में भी मज़ा आता था, वो बहुत जल्दी सीख जाते थे। सही। लेकिन फिर जैसे ही ना मेरे साथ ना इनरोल होने लगी कुछ मदरसे की लड़कियाँ, हम्म, तो फिर वो कहती मैम हमारे यहाँ तो मतलब कैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ये चीज़ें मुझे समझने में इशू हो रहा होगा। देन आई जस्ट रियलाइज़ कि यार ऐसी और भी तो लड़कियाँ होती होंगी ना जिनको ये वाली हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है। देन आई जस्ट टारगेट देम, तो अभी फिर हमने मुझे पॉइंट लगा कि किया कि गाँव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाँव के लोग या उनकी तालीम इतनी होती है कि वो इस तरफ आ सकते हैं या उनको सिखाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बात सुने, अभी ना इफ़ वी आर डिजिटल क्रिएटर, इफ़ आई हुँ, जस्ट से आई एम अ डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ़ आई रियली कैन डू इट, इफ़ आई एम रियली एक्सपर्ट इन इट, सो इफ़ आई एम जस्ट सेइंग, सो आई सही। हैव टू डू समथिंग फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम ऐसे होते हैं, अगर किसी भी बच्चे को सिखाए जाएँ तो वो सीख सकता है आराम से, सही। ठीक है। देखिए वो कहते हैं ना, मुझे लफ्ज़ नहीं आता उर्दू का, कुंद ज़हन तो कोई भी इतना नहीं होता हुँ, कि उसको हम प्रैक्टिस करवाएँ और वो आए ना, ठीक है। मुझे लगता है जहाँ पे मुझे शहर के बच्चों को सिखाने में 1 महीना लगता है, ठीक है, 1 हफ्ता लगता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2 मंथ लग जाएँगे। सही। लेकिन आई जस्ट वांट टू चेंज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो मेरा जो एम है, मैंने ये बनाया हुआ है लाइफ का कि अगर मैं किसी घर की एक बच्ची की भी ज़िंदगी चेंज कर सकती हूँ, सो दिस इज़ माय प्रॉफिट। जो मैं कर रही हूँ, दिस विल बी माय प्रॉफिट, के मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो मुझे ये वाला गैप थोड़ा-सा दूर करना है, क्योंकि एक जो चेंज चल रही है ना, अब जैसे कि जो बच्ची वहाँ पे है, हुँ, उसके ही स्टैंडर्ड के मुताबिक शादी होगी, फिर उसके बच्चे उसी स्टैंडर्ड में परवरिश पाएँगे और उनका भी लाइफ़स्टाइल वो ही वही होगा, चलता ऐसे ही है। रहेगा। बिल्कुल अगर ऐसे। उन्होंने आज ये वाला लाइफ़ चेंजिंग का स्टेप नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो बाद में ये कभी स्टेप ले भी पाएँगी। तो आई जस्ट वांट कि मैं किसी एक बच्चे का, तो अगर मैं 10 में से कोई एक बच्ची को भी उसका लाइफ़स्टाइल हुँ, चेंज करने में आसानी पैदा कर सकती हूँ, तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी, कि मुझे लगता है कि मेरा जो एम था वो मैंने फुलफिल कर लिया। जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका फल मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, आप भी देखते होंगे कि लाखों रुपया फ़ीस ली जाती है ये डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स सिखाने के लिए। और ऐसे हालात के अंदर कोई ऐसा बंदा जो आपके घर पे भी आ रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है और उसका सिर्फ मिशन ये है कि यार आपकी ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाए, आप कुछ कमाने के काबिल हो जाएँ, आपको जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपका कसूर है। मैम मुझे बताइएगा कि क्या-क्या सर्विसेज़ जो है ना वो देती हैं आप और क्या-क्या सिखाती हैं ज़रा हमारे स्टूडेंट को ज़रा थोड़ा कुछ। अच्छा, अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, मतलब कि ट्रेनिंग सेशंस है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ। हुँ, जब हम जाते हैं किसी भी गांव में, वहाँ पे हम ओवरऑल सबको सारी चीज़ें ही बता रहे होते हैं कि ये वाली सर्विसेज हैं। ठीक है। कभी कभी ना हम इंटरेस्ट को भी देखते हैं कि कौन से बच्चे में क्या इंटरेस्ट क्या है। कुछ इंटरेस्ट है? बहुत हाँ। अच्छे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हुँ, कुछ बहुत अच्छे कंटेंट राइटर्स होते हैं, ठीक है। सही। अभी मुझे ये भी पता है कि उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, घर बैठ के ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से शायद के मास्टर्स किया हो, बीए भी करके कुछ लोग बैठे होते हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। हुँ, कुछ लोगों के पास स्किल्स भी होती हैं और उनको वो यूज़ नहीं करना आती, उनके करना नहीं आता। प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं होते, होती हैं। प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता और पॉलिश करने वाला कोई नहीं होता, गाइड करने बिल्कुल वाला कोई ऐसा नहीं ही है, होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं काफ़ी बार देखती भी हूँ, अच्छा यार ये तो इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, हुँ, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा होता है ना, वो कभी लिख के कोई, मैं कहती हूँ, अब उनको बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब मैं कहती हूँ ना आप मुझे कोई आर्टिकल लिख के दे, तो आई जस्ट सरप्राइज़, ओह वाओ! इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। सही। और कुछ लोग बोलने में इतने अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की आर्ट बहुत अच्छी होती है। देखिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जितना वो हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो चुकी है ना, हुँ, आई प्रॉमिस कि अगर आप लोगों को एक अच्छा जूस भी बनाना आता है ना, यू कैन सेल इट। बिल्कुल ऐसे ही। कसम से इतनी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप लोगों को कोई एक आप हेयर स्टाइल्स बनाने में अच्छे हैं ना, आप उनके भई अपने फेस को छुपाएँ अगर आपको इजाज़त नहीं है, बट यू जस्ट कैन टीच देम, हुँ, ठीक है? आप तो कोई भी ट्यूटोरियल बना सकती हैं, हेयर स्टाइल्स बनाना सिखाएँ ऑनलाइन, आप अपने फेस को शो ना करवाएँ। और बाकी रही वो फिर कहते हैं कि मैम अब प्रैक्टिस किस पे करें? भई इतनी ज़्यादा डॉल्स हैं, वो मिल जाती हैं ना, फेसेस मिल जाते हुँ, हैं, वो विग्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस ऐसे ही कर। है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, एंड प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, जस्ट ट्राई टू अर्न समथिंग। हुँ, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं। अभी मैं कल परसों एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी और वहाँ पे मुझे वो ना जो ड्रिंक्स मिली थी और वो कुछ सैंडविचेस मिले थे। हुँ,
तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे ना होममेड लग रहा है, टेस्ट चेंज है। वो कहती यस मैम, जो हमारी यहाँ पे ना एक उनके साथ ही एक टीम मेंबर होती है, कहती है उसने ना उसको ये जूसेस बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये जो जूसेस है ना बस हमें टेस्ट करवाने के लिए लेके आई है। और लिटरली वो बहुत मजे का जूस था और सैंडविचेस थे छोटे छोटे ना। सही। अब देखो उसको उसमें मजा भी आ रहा है क्योंकि उसका शौक है, लेकिन भाई वो उसको सेल भी कर रही है और पैसे भी कमा रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, शौक जब हमारी अर्निंग में चेंज होता है ना, बड़ा मजा देता बड़ा है, मजा देता है, और उससे अच्छा बिजनेस भी कोई अच्छा नहीं है। बिजनेस भी, क्योंकि हम इंटरेस्ट से कर रहे होते हैं ना, मजा आ रहा होता है। लेकिन मैं एक और बात भी बता दूं ना, आपने अपनी शौक और मजबूरी को भी देखना होता है। लेकिन कभी कभी अब जैसे कि मुझे राइटर बनना था, मुझे राइटर बनने का बचपन में बहुत शौक था, बहुत मैं स्टोरियां सुनाती भी थी, लिखती भी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मेरे एम्स है ना, जो मुझे करना है लाइफ में, मुझे बिजनेस में जाना है ना, तो वो मेरा जो शौक है उससे कभी भी पूरे नहीं हो सकता। सही। तो देन आई जस्ट चेंज माय डायरेक्शन, क्योंकि जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, आपको शौक में से और आपके लाइफस्टाइल में से कभी कभी एक चीज को सिलेक्ट भी करना पड़ता है, कभी कभी शौक को भी मारना पड़ता है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस कैपेबल हूँ। उस टाइम वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अगर आपको कोई भी शौक है, किसी भी चीज में अच्छी हो ना, आप डिजाइन बनाने में अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो ना। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे कप देख के याद आया, तो लोग इतने वो कप्स पे भी डिजाइन बनवा रहे होते हैं। ठीक है, आपकी हर चीज सेल हो रही है आजकल। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर अबाउट इट कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, यू कैन यूटिलाइज इट एंड यू कैन मेक मनी। ठीक हो गया। तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से कोई सेशन वगैरह करती हैं जाके, या किस तरह से करती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए, घर घर जाके ट्रेनिंग देना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी भी कोई गांव है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई स्कूल तो ऑफ कोर्स के छोटा मोटा या प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस तो होती हैं, फिर उनके प्रिंसिपल से हम कांटेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ पे जैसे घरों में कहलवा देते हैं या भिजवा देते हैं किसी भी तरह से कि भाई यहाँ पे सेशन होने वाला है, या फ्लैक्स वगैरह लगवा देते हैं। ठीक है, किसी की अब कुछ लोग हैं जिनको वाकई में इंटरेस्ट होता है, तो फिर वहाँ पे हम एक सेशन उनके कॉलेज में रख लेते हैं जस्ट फॉर दी अवेयरनेस। ठीक है, फिर वहाँ पे इनरोलमेंट वगैरह हो जाती है। और मैं ये अवेयरनेस सेशन इसलिए भी रखती हूँ कि किसी किसी के ना फादर और मदर को हो रहा होता है, पता नहीं वो ऑनलाइन काम को कुछ लोग तो बहुत ही बुरा समझते हैं। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसा समझते हैं बस लैपटॉप लेके बैठ जाओ, ऊपर से पैसे गिनने लग जाएंगे, तो इतना आसान भी नहीं होता। तो मोस्टली ऐसी होता है। तो अभी मैं वहाँ पे ना उनसे कहती हूँ कि अपने बहन भाई या मॉम या डैड के साथ आएँ, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ लोग तो होते हैं ना, वो बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती है। वो लोग को कहते हैं तुम लोग हमारी बस बेटियों को बिगाड़ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी बेटी आपकी नज़रों के सामने घर पे बैठ के काम कर रही है और कुछ अर्न भी कर रही है। सो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हम तो फिर डिफरेंट कॉलेजेस से रब्ता करते हैं, स्कूल्स में रब्ता करते हैं, तो फिर वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह रख लेते हैं जो नियरेस्ट होता है। यही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, जो अभी आपने डिस्कस किया है। ऐसे वालिदैन को कैसे एग्री करती हैं आप, जो ये समझते हैं कि यार ये 2 नंबरी है, फ्रॉड है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, या लड़कियों को आगे आने से रोकते हैं, उनको कैसे मतलब एग्री कर लेती है यार ये? देखिए अभी ना एक ही फॉर्मूला ना हर किसी पे अप्लाई नहीं होता ऑनेस्टली। ठीक है, अभी देखिए कुछ लोगों को वाकई में ही जरूरत होती है, फिर वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी की कमाई नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, हम अपनी बेटी की कमाई नहीं खाएंगे, बेटी की कमाई नहीं, बेटी की कमाई। अब हम इतनी बगारत है कि हमारी बेटी घर से बाहर निकलेगी, नहीं 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 नहीं। आप लोगों की बेटियां घर में बैठ के आपके सामने लैपटॉप पे काम करेंगी, सिंपल। ठीक है, अब बहुत ही जो ज्यादा जरूरतमंद होता है उसको मैं लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइड कर देती हूँ। हाँ, इतनी अमीर नहीं हूँ, बाद में सैलरी से ले लेती हूँ। सही है, ये भी बड़ी बात है, किसी को चीज देके बाद में वापस ले लेना। नहीं नहीं, मुझसे ऑफ कोर्स की सैलरी से आस्ता आस्ता करते रहेंगे। ठीक है, तो हाँ, इतना मैंने लॉस में नहीं जाना। तो अभी वहाँ पे ये होता है कि जब देखो आपकी बेटी आपके घर में बैठ के आपके घर के सामने काम कर रही है, फिर मैं उसे कहती हूँ भैया आप यूज ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसे अपनी बेटी वो अपने लिए तो यूज कर सकती है। देखिए लड़कियों की ऑनेस्टली 100 पर्सनल चीजें होती हैं, वी कैन डिस्कस विद पेरेंट्स, ऐसा ही होता है ना, 100 चीजें होती हैं। मोस्टली घरों में फिर ये भी पूछा जा रहा होता है, भाई आपने 100 रुपया भी लिया, कहाँ पे खर्च किया, नहीं बताने की चीजें भी होती है ना, कभी कभी 100 पर्सनल चीजें होती हैं। तो मुझे ये वाली चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती है। मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट अब वो बच्ची इतना काबिल बन जाए कि एटलीस्ट किसी को दे नहीं ना रही, अगर आप कमाई नहीं खा रहे तो ना खाओ भाई, ना लो, किसने खाए लो, लेकिन एटलीस्ट उसको उसकी लाइफ तो वो सेटल करने दो ना, थोड़ा सा उसकी लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट लेके आने दो। और मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई लड़की गांव की बच्ची है, वो घर में कोई 15 से 20 हजार भी कमा रही है ना, तो एटलीस्ट वो छोटे बहन भाइयों की स्टडीज को अफोर्ड कर देती है। ठीक है, थोड़ा तो लाइफस्टाइल चेंज हो ही सकता है। और मुझे लगता है इस तरह से हम जो थोड़ा बहुत ना, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं गुर्बत को खत्म कर सकती हूँ, मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। लेकिन सीन ये कि अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैंने 100 में से किसी एक की भी जिंदगी अगर सवार दी ना, जैसे जिस मुकाम के जिस एम्बिशन के साथ मैं चल रही हूँ, तो इट विल बी वेरी गुड।
किसी एक की ज़िंदगी भी संवर गई तो समझ लें आपकी आखिरत संवर गई। और ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। जो लड़कियां मतलब इस तरह से आगे आती हैं ना, वो माँ बाप तो चाहे मतलब मना करते हैं उनको, हमारी बिल्कुल बेटी की कमाई नहीं खानी, लेकिन उनकी अपनी जाती लाइफ जो है ना वो सेटल हो जाती है। जाहिर है कि उन्हें शादी करके जाना है, वो हस्बैंड का दूसरा हाथ बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। और बाज़ औक़ात जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि अपने बच्चों को आप कोई ना कोई स्किल लाजमी सिखाएं। उनके ऊपर कोई भी हालात आ जाए, कम से कम बिल्कुल। उनके पास कोई हुनर होगा, वो अपनी हम्म। लाइफ को सेटल कर सकते हैं। यही सोच हमें लड़कियों के मुतल्लिक भी रखनी चाहिए कि लड़कियों की लाइफ के अंदर भी ऐसा ही जो है ना वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा किसी ही को है। तलाक हो जाती है, कोई बेवा हो जाती है या कुछ भी है, तो कम से कम उसके पास कोई स्किल होगा तो वो अपना हाँ काम करके अपना अपना बिल्कुल, सर्वाइव कर बिल्कुल सकती है बड़ी यही अच्छी तरीके चीज़ से। मैं अभी डिस्कस करना चाह रही थी। देखें, लाइफ में कुछ भी हो सकता कुछ भी है। हो बीइंग सकता अ है। गर्ल, अभी मेरी शादी हो जाती है, खुदा ना खास्ता आपकी किसी बेटी की शादी हो जाती है, उसके हस्बैंड को कोई बीमारी हो जाती है। देखिए, बीमारी। एक तो आपने उसको स्टडीज़ नहीं करवाई है, फिर उसी स्टैंडर्ड में आपने उसकी शादी कर दी है, जो बस हैंड टू माउथ होते हैंड हैं, टू भई माउथ होते दिहाड़ियाँ हैं। लग रही हैं तो वो खा रहे हैं। बस अब ऐसे ही। खुदा ना खास्ता हस्बैंड को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, साथ में बच्चे भी हैं, तो वो हाँ, बच्ची क्या करेगी? क्या फिर करेगी? वो माँगने तक की नौबत आ माँगने की जाती जाएगी है। या गलत ये चीज़ गलत करेगी? है ना। और फिर उसके बाद वो अगर वो अपने घर भी आ जाती है ना, शादी ऑनेस्टली सॉरी टू से पाकिस्तान में ये सीन है कि शादी के बाद ना अगर बेटी घर में आ जाती है तो बोझ सी लगती है। बहुत सी लगती है, ऐसे ही। ये हुई चीज़ें बिल्कुल पड़ी, वो ऐसे ही है। वाली रिस्पेक्ट नहीं रहती। वो कहते हैं शादी के बाद बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल जो ऐसे ही। वाक़ई में अपने घर में इतनी ही अच्छी लगती है ना, तो उनको इस काबिल बनना है। खुदा ना ख़ास्ता देखिए, हम ये किसी से ज़िंदगी का एग्रीमेंट लिखवा के नहीं आते कि हम मुझे कुछ भी नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी एक जैसी ज़िंदगी चलेगी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा हादसात हो रहे हैं ऐसे, हस्बैंड अच्छा नहीं निकलता, कुछ भी करता नहीं है, या हुँ, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी हादसा पेश आ बिल्कुल सकता ऐसे है। ही है। एटलीस्ट आप अपनी बच्चियों को ये इतनी स्किल्स सिखाएँ कि वो कल को उनको यूटिलाइज़ कर सकें। बिल्कुल वैसे ही, एंड बिल्कुल आई ऐसे ही। आई एम हियर जस्ट फॉर टू अवेयर यू दैट कि अगर आप लोगों को कपड़े भी सिलाई करना आते हैं ना, हुँ, ठीक है, आप उससे अच्छा अच्छा पैसा कमा सकती हैं। अगर आपको डिज़ाइन ही अच्छे आते हैं, यू शुड टू बी जस्ट अवेयर कि उनको यूटिलाइज़ कैसे किया जा कैसे सकता किया है। जा सकता है। हमने सीख लिया, हुँ, हुँ। ई-कॉमर्स सीख लिया या डिजिटल मार्केटिंग सीख ली या कुछ भी सीख लिया। अब काम कैसे मिलेगा? काम कहाँ ढूँढना है? एक्चुअली ना, ये पाकिस्तान में मुझे बहुत मज़े की बात लगती है। मुझे हँसी आती है, अजीब-सा जोक है। अच्छा, लोगों ने चीज़ें सीखी भी होती हैं, हुँ, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स है वो सिखा रहे हैं। हुँ, ओ ऐसे ही है। भई, काम दो, काम की काम ज़रूरत काम है, की ज़रूरत काम की है। ज़रूरत है। और मैं आपको बात बताऊँ, सीखने में, सिखाने में और करने में बहुत फ़र्क है। जब आप बुक खोल के देखते हो, लाइफ़ डिफरेंट है। ऐसे ही है। और जैसे ही आप बुक बंद कर देते हो, उसको प्रैक्टिकल का वो फ़ॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करने बैठते हो, एक भी एरर आ जाता है, ओह शिट! ये तो बुक में था ही नहीं। था ही ऐसा नहीं, भी हो ऐसे ही, सकता है, एरर बिल्कुल भी आ ऐसे ही है। सकता है और समझ में ही नहीं आ रहा होता। ऐसे ही है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल लाइफ़ में और बुकिश लाइफ़ में देयर इज़ टू मच डिफरेंस। तो मुझे लगता है आजकल हमें सिखाने की नहीं, हमें काम की ज़रूरत है काम कि की भी ज़रूरत काम है। भी दें, ठीक है? ठीक है। सो इसके लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं ऐसा ही नहीं कह रही कि मेरा ही प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और साथ में काम भी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरी गारंटी यही है मेरे साथ, मतलब कि जो बच्चे अटैच हैं, मैं उनको इसी बेस पे आगे लेके जा रही हूँ हुँ, कि मुझे पता है मेरे लाइक इसके कंपनीज हैं, उनसे लिंक्ड हैं, ठीक है, जो ये काम देती हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग में हो जाए, आपको वो वाली सर्विसेज सिखाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को काम भी देने हैं। सही। ठीक है, मैं मार्केट में जब आई हूँ तो इसके साथ ही आई हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को काम भी देना है। हुँ, तो ये वाली चीज़ है कि आप उन प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ अटैच हों। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं जॉब के लिए, उन्होंने सही। चीज़ें सीखी तो होती हैं। हुँ, मैम कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। हाँ जी। मैम समझ नहीं आ रही, अब करें क्या? करें क्या? ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, बस आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। सही। तो अब इससे अवेयर रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी चली हुई हैं, सॉफ्टवेयर्स ऐसे चले हुए हैं कि आप अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन्होंने आपसे सीखा है, हुँ। उन्हीं को जॉब प्रोवाइड करेंगी आप या कहीं और से भी कुछ सीख के आ जाए, आपके पास आ जाए तो उनको भी सर्विस नहीं, नहीं, दें? देखिए, ऑफ़ कोर्स कि उनको भी जॉब प्रोवाइड करती हूँ, जो जिसने कहीं और से भी सीखा हुआ होता है। हुँ, लेकिन सीन ये है कि हर चीज़ में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। अगर आप एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाते हैं, स्टडीज़ में, ऐसे काफ़ी ही है। ज़्यादा चीज़ों में, फिर मैं उनका देख लेती हूँ, उनका रिज़्यूमे वगैरह, उनका इंटरव्यू वगैरह लेके हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा कौन-सी पोज़ीशन के लिए सही है। सही। अभी मुझे बात याद आ गई, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे लाहौर में, जैसे मैंने अपना ऑफ़िस ओपन करना ही था। हमने वो क्या था, पार्टनरशिप पे हम लिंक्ड हुए थे कंपनी के साथ। मैं नाम उनका नहीं बताना चाहती। वो शॉपिफ़ाई में पाकिस्तान में बहुत ही, वो कहते हैं ना, नामी-गिरामी थे, बहुत अच्छे समझे जाते थे, अच्छा। ठीक है? अब उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, वो समझा रहे थे नेशनल लेवल पे ना, लोकल ई-कॉमर्स समझा रहे थे। हुँ, और हमारा लाइफ़ का मेरा और मेरे भाई का मिशन ये था कि हमने इंटरनेशनल को लेके चलना है। जब सही। उनके साथ पार्टनरशिप हुई, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही ये था,
तो उनके साथ हमारा चल रहा था ना, तो मैं क्लास देने के लिए वहाँ पे जैसे ही गई तो वो सारे कहेंगे वो सर कहाँ है, वो वाले सर कहाँ है जिनके साथ आपने पार्टनरशिप किया। मैंने कहा भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप लोग उनके स्टूडेंट हो ना, उसने ही सेशन अरेंज किया है तो आप उनसे उनसे पूछे। पूछे। तो उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि हम ना उन पे पर्चा करवा देंगे। तो मतलब कि आई वाज इन प्रेशर, मतलब कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरी तो फर्स्ट क्लास है, मुझसे क्या कह रहे हो। मैंने कहा बात सुनो, मैं यहाँ पे आप लोगों को सेशन देने आई हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे ना एक गलती कर दी। गलती तो नहीं थी भाई, मैंने ऑफ कोर्स कि मेरा जो बिजनेस मॉडल था वो था इंटरनेशनल बिजनेस में, सही। ठीक है। अब जो वो बंदा सिखा रहा था वो सिखा रहा था लोकल में ही, तो उन्हें ये लगा कि मैम जो हम 3-4 महीने से 1-1 लाख फीस दे के आ रहे हैं, मतलब कि लोकल में हमें फायदा ही नहीं है क्योंकि आप तो इंटरनेशनल का करवा रही हैं। तो आपके कहने का मतलब है लोकल में कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, तभी तो आप इंटरनेशनल पे आ रही ऐसे ही हैं। है। तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं है। अब मुझे वो वाली चीज याद आ गई कि वो स्कूल से पढ़े हुए थे हाँ। और मेरे स्कूल की सर्विसेज में डिफरेंट है था। ऐसे तो ही। ऑफ कोर्स क्या वो फिर वो कहते अब हमें 3 महीने और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनमें से एक ने बच्चे ने बोला कि मैंने पर्चा करवा देना है। मैंने कहा करवा दो। फिर उस बंदे की मेरे भाई को कॉल जाती है कि भाई उसको पता नहीं था कि मैं मतलब कि उसकी बहन हूँ, तो भाई की उसको जाती है, कहते हैं महेश को ना जॉब से निकाल दे। भाई ने कहा कि क्यों भाई, कहते हैं उसने कहा कि वो मेरे स्टूडेंट से बोला है पर्चा करवा दो। तो भाई ने कहा कि यार हालात ही ऐसे नहीं लेके आने थे कि भाई पर्चे की तक नौबत आ जाए, क्योंकि ना इस तरह के भी फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है, हर तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। तो मैंने उधर भी उन लोगों को एक ही बात कही थी, अगर आप इतने एजुकेटेड हो और ई कॉमर्स में ऑफ कोर्स कि आपकी स्टडीज मैटर करती हैं, आपकी हर चीज मैटर करती है। आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, स्टोर बनाना है, फिर आप लोगों ने अपने कॉस्ट एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, तो आप लोगों को हर चीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए। मैंने कहा अगर आपको कोई चूना लगा रहा है ना, इसमें चूने वाले की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है भाई। आप बेवकूफ और बंदा बेवकूफ आपको बना रहा है तो आप बन रहे हो ना, तो इसमें बेवकूफ आप हो, गलती उसकी नहीं है, वो चालाक है, तो उसका कुछ भी मत कहो, ठीक है। मुझे बस इसी वो बात याद आ गई कि भाई दिस इज अ डिफरेंस। स्कूल की स्टडीज में फर्क होता है। जब बच्चा हमारे पास आएगा तो ऑफ कोर्स कि हमारी सर्विसेज, हमारा जो प्रोसेस है और वो हमारी कंपनी के विजन और मिशन है वो चेंज होंगे, हमने उसको लेके चलना है। लेकिन हम जब बच्चा आता है तो ऑफ कोर्स कि वो कुछ ना कुछ तो सीखा हुआ होता है, फिर उसको जहाँ पे पॉलिश करने की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू आवर विजन एंड मिशन, तो हम उसको पॉलिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको जॉब दे देते हैं। ठीक हो गया। ई कॉमर्स पे काम करके अगर दिल से बंदा काम करे नियत से, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना पैसा कमाया जा सकता है इसमें बहुत मंथली या पैसा डेली? है। इसमें बहुत पैसा है। एक आइडिया। अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं तो आप 50,000 से शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी कि आप जीरो कॉस्ट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, मतलब कि जीरो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। बस आपके पास अब 5,000 और जो 10,000 होता है इसको जीरो इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है, इतना तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो भी आपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना, वो आप लोगों ने मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है। प्रोडक्ट पे आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, बस आपने फेसबुक मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना। और फिर ऐसे करना है जैसे मैं बताऊंगी, हमने बस एडवर्टाइजमेंट करनी है, बाकी आप कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कि आपको वेट करना पड़ेगा, दूसरे दिन ही आपको ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है। आपको इसके बाद आप इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ में आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो 1 लाख से ही शुरू होती, नहीं, ऐसा नहीं होता। शायद कि वो 1,000 से 5,000 से 10,000 से शुरू हो, लेकिन आप लाइफ के साथ साथ अगर वो सीखते जाते हैं तो इसको आप 2 लाख 3 लाख तक भी आराम से जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएं, जितना आप उसको बड़ा बनाना चाहें बड़ा बना सकते हैं। अब लोकल लेवल पे कर रहे हैं तो अलग टाइप से अर्निंग कर रहे हैं, अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो अलग टाइप से अर्न कर रहे हैं। फिर डिपेंड भी करता है कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स के पाकिस्तान के ट्रेंड्स और हैं, बाहर के ट्रेंड्स और हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर मैं वो कहते हैं ना आप लोगों को ग्रीन लाइट दिखाऊं तो आप लोग लाखों में, मतलब कि 1 मिलियन तक भी अर्न कर रहे हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कर रहे हैं, वाकई में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और आप 50,000 तो आराम से अर्न करने लग जाएंगे। सही। अगर आपसे कोई स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है? आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, alphamarketingworld.com के नाम से है। बाकी आप अगर ऑफिस विजिट करना चाहें तो ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 1 में। बाकी आपसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट एनीथिंग, एनी सर्विसेज, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन कमेंट अनदर वीडियो। सो बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। ठीक होगी। टाइमिंग क्या होती है? ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 होती है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलादा की है। हमने कोशिश की है, अभी समझ लें ये इंट्रो है, ये सिर्फ इंट्रो है। इंशाल्लाह इसके आगे भी सेशन आपको मिलेंगे, जैसे अभी मैडम ने जिक्र किया
एसईओ का, एनालिसिस का, तो उसके ऊपर भी हम जो है ना वो बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको वन बाय वन जो है ना इसके ऊपर ई कॉमर्स के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना बिल्कुल। मुख्तलिफ जो है ना वो टॉपिक्स को बातचीत करें ताकि आपको मज़ीद अवेयरनेस मिल सके। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इनसे रब्ता करना चाहे तो इनकी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे और एड्रेस भी उन्होंने बता दिया, बहरी ऑर्चर्ड में इनका ऑफिस है, 9 to 6 आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सीखा हुआ कहीं से भी तो आपको ये अच्छी जॉब भी प्रोवाइड कर सकती हैं और अगर कोई सीखना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा देंगे, ई कॉमर्स भी सिखाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।